सुबह की पहली किरणें पर्दों से होकर कमरे में फैल रही थी। आरव ने धीरे से आंखें खोली। दिल्ली का फ्लैट हमेशा की तरह शोर से भरा था। बाहर हॉर्न बज रहे थे, लोग जल्दी में भाग रहे थे और हवा में धुएं की गंध थी। उसने आ भरी, कितना थकाने वाला शहर है ये। तभी उसके फोन पर एक पुराना नाम चमका। नानी। हेलो आरव। नानी की आवाज अब भी उतनी ही गर्म और प्यारी थी। बेटा, इस छुट्टी में गांव आ जाना। बहुत साल हो गए। हमारा घर, हमारा बाग, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आरव मुस्कुराया। सच कहूं नानी, अब तो दिल भी वही चाहता है। अगली सुबह आरव ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। कुछ कपड़े, कैमरा और वो पुरानी डायरी जो नानी ने बरसों पहले दी थी। उस डायरी के पहले पेज पर लिखा था, नानी के राज 1975, और नीचे नानी का छोटा सा नोट, इसे तभी पढ़ना जब तुम मेरे गांव लौटो। ट्रेन स्टेशन पर उसके माता पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना बेटा, और नानी को हमारा नमस्ते कहना। ट्रेन चली, छुक छुक छुक। शहर पीछे छूट गया। खेतों की हरियाली और आसमान का नीला रंग आगे फैलता गया। खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा है। एक शांत, मिट्टी की खुशबू वाली दुनिया। शायद यही है असली जिंदगी, उसने सोचा। शाम के 6 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। सुंदरवन। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ लोग थे। एक किनारे पर एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, हाथ में टोकरी, आंखों में चमक। आरव, नानी ने पुकारा और बाहें फैला दी। आरव ने दौड़कर गले लगाया। नानी, आपने तो बिल्कुल भी उम्र नहीं बढ़ाई। नानी हंस पड़ी। और तू तो बड़ा हो गया रे। चल घर चलें, तेरे लिए हलवा बनाया है। गांव की गलियां संकरी और मिट्टी की थी। दोनों ओर आम और नीम के पेड़ झुके हुए, मानो पुराने दोस्त स्वागत कर रहे हों। कुछ बच्चे नाले के किनारे कंचे खेल रहे थे। थोड़ा आगे जाकर नानी ने लकड़ी का पुराना फाटक खोला। आजा बेटा, यही है तेरा घर। आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। नीचे एक पुराना कुआं, जिसकी दीवारों से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, नानी, इस कुएं से रोशनी क्यों आ रही है? नानी मुस्कुरा दी। वक्त आने पर सब जान जाएगा। रात के 12 बजे आरव की आंख अचानक खुली। कमरे में सन्नाटा था, बस बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। फिर उसने सुना, कोई नाम पुकार रहा था। आरव, आरव। वो चौंक गया। आवाज आंगन की तरफ से आ रही थी। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो बाहर निकला। आंगन में वही नीम का पेड़ खड़ा था और कुएं से अब तेज नीली रोशनी निकल रही थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने वही डायरी खोली। पहले पेज पर अब एक नई लाइन उभर आई थी, जब कुआं चमके, समझो यादें जागी है। हर रोशनी एक कहानी है जो भुला दी गई। आरव ने कांपते हाथों से कुएं के पास कदम बढ़ाया। अचानक हवा का झोंका चला और कुएं से एक चमकती हुई गेंद जैसी रोशनी निकलकर उसके हाथ पर आ गिरी। फिर सब कुछ बदल गया। जब आरव ने आंखें खोली, वो अब उसी गांव में था, मगर सब कुछ अलग था। मिट्टी की महक और गहरी थी। आसमान सुनहरा था और लोग पुराने कपड़ों में थे। ये क्या? मैं कहां आ गया? उसने फुसफुसाया। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। तुम नए हो क्या? ये तो सुंदरवन का वार्षिक मेला है। आरव ने पलटकर देखा। एक छोटी लड़की, चमकती आंखें, 2 चोटियां। तुम्हारा नाम? आरव ने पूछा। गुड़िया, उसने मुस्कुराकर कहा। चलो, मैं तुम्हें मेला दिखाती हूं। दोनों साथ चलने लगे। कहीं बांसुरी की धुन बज रही थी, कहीं गुब्बारे उड़ रहे थे और बच्चों की हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। पर आरव को एक अजीब सी बात महसूस हुई। हर चेहरा उसे थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो इन लोगों को कहीं देख चुका हो। शायद किसी पुराने फोटो में,
मेला के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, वही आंखें, वही मुस्कान। आरव का दिल धक से रह गया। नानी, वो औरत मुस्कुराई। अगर तुम आरव हो तो हां, मैं ही हूं। पर ये वो दुनिया नहीं है जो तुम जानते हो। ये यादों की दुनिया है, बेटा। आरव चौंका। यादों की दुनिया? नानी बोली। जब लोग अपनी यादें भूल जाते हैं तो ये गांव थोड़ा थोड़ा मिटने लगता है। हर रोशनी उस याद की आत्मा है जो लौटने का रास्ता ढूंढ रही है। आरव कुछ कहने ही वाला था कि अचानक आसमान में बिजली सी कौंधी और कुएं की नीली रोशनी और तेज हो गई। नानी ने कहा, अब समय आ गया है आरव, तुम्हें इस गांव की पहली खोई हुई याद वापस लानी होगी। आसमान में बिजली की चमक धीरे धीरे थम गई। मेला की आवाजें शांत हो गई। अब सिर्फ नीले कुएं से आती हुई हल्की रोशनी बची थी, धीरे धीरे, जैसे सांस ले रही हो। आरव ने नानी से पूछा, नानी, ये कुआं आखिर है क्या? और ये मुझे यहां कैसे ले आया? नानी ने कहा, यह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, बेटा। इसे लोग यादों का कुआं कहते हैं। हर उस इंसान की याद इसमें बसती है जिसने अपने बचपन, अपने गांव या अपने अपनों को भूल गया हो। जब कोई सच्चे मन से अपनी जड़ों की तरफ लौटता है तो कुआं उसे बुला लेता है। आरव के दिल में एक सिहरन सी हुई। मतलब, मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मैंने कुछ भुला दिया है? नानी ने सिर हिलाया। हां, तुमने अपनी पहली याद कहीं खो दी है। उसे ढूंढना तुम्हारा पहला काम है। तभी तुम अपनी दुनिया में लौट पाओगे। सुबह हुई तो आसमान सुनहरा था। गांव के पेड़, घर और लोग सब अलग जमाने के लग रहे थे, जैसे किसी पुराने सपने में चल रहा हो। नानी ने कहा, जाओ बेटा, कुएं की रोशनी जिस दिशा में जाती है उसी तरफ तुम्हारी याद छिपी है। आरव ने देखा, कुएं से एक हल्की सी नीली तितली निकली। वो हवा में उड़ती हुई खेतों की तरफ चली गई। आरव उसके पीछे दौड़ा। रास्ते में गुड़िया भी मिल गई। अरे, तुम कहां भाग रहे हो? मुझे एक चीज ढूंढनी है, आरव बोला, एक याद। गुड़िया हंस पड़ी। फिर तो मैं भी चलूंगी। मुझे भी रहस्य बहुत पसंद है। दोनों खेतों की ओर बढ़े। हवा में सरसों की खुशबू थी। मिट्टी पर ओस चमक रही थी। नीली तितली एक पुराने बरगद के पेड़ पर जा बैठी। पेड़ की जड़ों के पास एक लकड़ी का छोटा डिब्बा दबा हुआ था। आरव झुका, मिट्टी हटाई और डिब्बा खोला। अंदर एक टूटा हुआ खिलौना ट्रक था। जैसे ही उसने ट्रक को हाथ में लिया, सब कुछ घूमने लगा। आसमान धुंधला हुआ, हवा तेज चली और उसके कानों में एक हंसी गूंजने लगी। आरव, ये देख, मेरा ट्रक कितना तेज है। एक छोटा बच्चा उसके साथ खेलता हुआ खेत में ट्रक दौड़ा रहा था। वो बच्चा आरव खुद था, और दूसरा लड़का, वो उसका बचपन का दोस्त विक्की था। दृश्य में अचानक बारिश शुरू हुई। विक्की ने कहा, चल जल्दी घर भागते हैं। दोनों हंसते हुए भागे, पर रास्ते में वो ट्रक गिर गया। विक्की बोला, कोई बात नहीं, अगली बार नया बना लेंगे। लेकिन उस दिन के बाद आरव शहर चला गया और विक्की की याद हमेशा के लिए धुंधली हो गई। अब जैसे ही वो खिलौना ट्रक उसके हाथ में था, आसमान में एक चमक उठी और कुएं से आती नीली रोशनी अचानक तेज हो गई। नानी की आवाज हवा में गूंजी, शाबाश आरव, तूने अपनी पहली याद पाली है। गांव की हवाओं में अब नई खुशबू थी। नीम का पेड़ हल्के हल्के झूम रहा था। लोगों के चेहरे ज्यादा जीवंत दिखने लगे। गुड़िया बोली, देखो, सब कुछ बदल गया। आरव मुस्कुराया, क्योंकि शायद एक हिस्सा अब लौट आया है। लेकिन तभी नानी फिर सामने आई। उनकी आंखों में इस बार थोड़ी चिंता थी। बेटा, एक याद लौट आई है, पर अभी 2 और बाकी है, और हर याद के साथ एक रक्षक, गार्डियन होगा जो उसे छिपाकर रखता है। आरव ने पूछा, रक्षक कौन? नानी बोली, हर भूल के पीछे एक डर होता है, और हर डर के पीछे कोई परछाई,
वही रक्षक है। अगली याद तुम्हें पुराने मंदिर के खंडहरों में मिलेगी, पर सावधान रहना, वहां याद का रक्षक तुम्हारी परीक्षा लेगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। आरव ने अपनी डायरी निकाली। अब उसके दूसरे पेज पर कुछ लिखा था। डर से मत भागो, उसे पहचानो। याद वही मिलेगी जहां तुमने खुद को भुला दिया। गुड़िया बोली, कल सुबह चलेंगे मंदिर की ओर। आरव ने सिर हिलाया। हां, अब यह सफर रुकने वाला नहीं। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। नीले कुएं की रोशनी अब बादलों में छिप गई थी, पर आरव को लगा जैसे वो अब उसके दिल के अंदर जल रही हो। रात को जब आरव सोने गया तो हवा में फिर वही हल्की आवाज आई, आरव, यादें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसने आंखें बंद की। दिल में उत्साह और डर दोनों थे। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है, पर इतना जरूर जानता था कि अब वो किसी जादुई सफर पर निकल चुका है। सुबह की लालिमा आसमान में फैल रही थी। पंछियों की चूंचू से पूरा गांव जाग उठा था। आंगन में नानी तुलसी को पानी दे रही थी और हवा में मिट्टी की हल्की सी सौंधी खुशबू थी। आरव नीले कुएं के पास बैठा सोच रहा था। पहली याद तो मिल गई, लेकिन अब जो आगे है वो शायद आसान नहीं होगा। तभी नानी पीछे से बोली, डर मत बेटा, मंदिर तक का रास्ता लंबा है, पर तेरे साथ तेरी सच्चाई है। उन्होंने आरव के हाथ में एक पीतल की छोटी घंटी दी। जब अंधेरा बढ़े इसे बजाना, ये तुझे यादों का रास्ता दिखाएगी। गुड़िया भी आ गई, बालों में फूल लगाए, मुस्कुराती हुई। चलो ना आरव, मंदिर की तरफ सूरज से पहले निकलते हैं। वहां तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। दोनों ने कच्चे रास्ते पर कदम बढ़ाए। रास्ते के दोनों ओर धान के खेत थे, जिन पर ओस चमक रही थी। गांव पीछे छूटता जा रहा था और सामने डेंस जंगल शुरू हो गया था। गुड़िया बोली, लोग कहते हैं मंदिर अब वीरान है, कोई वहां जाता नहीं। आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि सबने उस जगह की याद भुला दी है। धीरे धीरे जंगल गहराने लगा। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट थी और पंछियों की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। कुछ दूर चलते चलते आरव ने देखा, जमीन पर एक पुराना घंटी का निशान उभरा हुआ है। उसने नानी की दी हुई घंटी निकाली और ज्यों ही उसे बजाया, टन, जंगल में गूंज उठी एक गहरी मधुर आवाज। पेड़ झूमने लगे और हवा में एक नीली चमक दौड़ गई। सामने कहीं दूर एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई देने लगा। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और उस पर उगी बेलें। दोनों मंदिर के करीब पहुंचे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका चला। दीवारों पर पुराने चित्र थे, किसी गांव के बच्चे, एक औरत और एक नीला कुआं। आरव बोला, ये तो वही कुआं है, इसका चित्र यहां क्यों है? तभी मंदिर के बीचों बीच रखे पुराने दीपक से हल्की सी नीली लौ उठी और उस लौ के बीच से एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी और एक लंबा शांत चेहरा सामने आया। वो थी यादों की रक्षक आत्मा। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो भूली हुई यादों की दहलीज पर आया है? आरव आगे बढ़ा, मैं आरव हूं, अपनी खोई हुई यादें ढूंढने आया हूं। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, हर याद एक परीक्षा से गुजरती है। अगर तू अपनी सच्चाई से डर गया तो तेरा रास्ता यही खत्म। अचानक मंदिर अंधेरे में डूब गया। गुड़िया कहीं गायब हो गई। आरव के आसपास बस धुंध थी और एक आवाज, तू क्यों लौटा है यहां? क्या भूलना आसान नहीं था? आरव ने चारों ओर देखा। सामने उसका छोटा रूप खड़ा था, वो आरव जो बचपन में था। तू ही तो भाग गया था शहर, सबको छोड़कर। नानी की चिट्ठियां तक नहीं पढ़ी। आरव के दिल में टीस उठी। हां, मैंने बहुत कुछ भुला दिया, पर अब मैं सब याद करना चाहता हूं। उसने नानी की दी घंटी उठाई और जोर से बजाई। टन, धुंध कांप उठी। छोटा आरव मुस्कुराया, अगर तुझे सच में याद करनी है तो उस दीपक की ओर जा।
दीपक की लौ अब नीली हो चुकी थी। आरव ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। लौ ने उसके हाथ को छुआ और एक दृश्य चमक उठा। वो दिन था जब नानी गांव के बरामदे में बैठी थी। हाथ में एक पुराना चांदी का लटकन, पेंडेंट था। आरव स्कूल जाने के लिए जल्दी में था। नानी बोली, बेटा, इसे संभाल कर रखना, ये हमारी परंपरा की निशानी है। आरव ने कहा, बाद में नानी, अभी देर हो रही है। और वो चला गया। फिर कभी वो लटकन वापस लेने नहीं लौटा। वो लटकन ही उसकी दूसरी खोई हुई याद थी, रिश्ते की, अपनी जड़ों की निशानी की। अब मंदिर के दीपक में वही लटकन चमकने लगी। आरव ने उसे उठाया और अपने गले में पहन लिया। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और मंदिर जीवंत हो उठा। रक्षक फिर सामने आया। तूने अपनी दूसरी याद पाली, आरव। अब तेरे अंदर की रोशनी और बढ़ गई है। पर याद रख, तीसरी और आखिरी याद वही होगी जो तूने खुद से छिपाई है। आरव ने पूछा, कहाँ मिलूंगी वो? रक्षक बोला, जहां तू आखिरी बार मुस्कुराया था, वही तेरी अंतिम परीक्षा की जगह है। अचानक मंदिर की दीवारों पर उजाला फैल गया। गुड़िया वापस आ गई। आरव, तुम ठीक हो? वो मुस्कुराया, हां, और अब मुझे अगली मंजिल पता है। वो दोनों मंदिर से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में नहाया हुआ था। आरव के गले में अब वो चांदी का लटकन चमक रहा था। गुड़िया बोली, अब आगे कहाँ? आरव ने दूर नीले कुएं की दिशा में देखा और कहा, जहां मेरी मुस्कान खो गई थी, वहीं मेरी आखिरी याद मिलेगी। हवा में नानी की आवाज फिर गूंजी, बेटा, अब आखिरी राह तेरे दिल के भीतर है।